हे गाइस, मैं हूं आशीष और स्वागत है आप सभी का स्कैल्पर इनसाइड की एक और नई वीडियो में। गाइस, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम कल की एक छोटे से क्लिप देख लेते हैं, एक छोटी सी वीडियो कि कल हमने मार्केट को लेके क्या डिस्कशन किया हुआ था। कल हमने मार्केट को लेके किन चीज़ों पे बातें की थी और जो हमने डिस्कशन किया है, जो हमने एनालिसिस किया है, क्या मार्केट ने उसके अकॉर्डिंग हमें मूव दिखाया है। क्योंकि एनालिसिस तो कोई भी कर सकता है ना, एनालिसिस तो कोई भी कर सकता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस एनालिसिस पे डटे रहो और उससे भी क्या ज़रूरी है कि मार्केट इसके अकॉर्डिंग चले। हमने जो एनालिसिस की हुई है, मार्केट इसके अकॉर्डिंग चले तब जाके हम वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अदरवाइज एनालिसिस तो कोई भी कर लेगा, कोई भी बोल देगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गई, मार्केट यहाँ से नीचे चली गई। अब जब नेक्स्ट डे हम ट्रेड करने पहुँचे तो मार्केट इस लेवल पर पहुँची नहीं। अब वेट करते रहिए कि अच्छा अब पहुँचेगी, अच्छा अब पहुँचेगी, आई नहीं। फिर ज़बरदस्ती क्या करना पड़ा, आपको एक न्यू एनालिसिस क्रिएट करना पड़ा। और वो कब करे हो आप, वो करे हो आप मार्केट के दौरान। और मैंने बताया आपको पहले की वीडियोस में कि जो भी एनालिसिस आप मार्केट के दौरान करते हो वो आपके लिए बहुत ही आप बोल सकते हो एक तरह से कि उसमें आपको प्रॉफिट नहीं होता है ना, उसमें आपको लॉस होता है, क्योंकि आपका पैसा उस टाइम पे मार्केट में लगा हुआ होता है। और जब पैसा मार्केट में लगा हुआ होता है तो आप एक फ्रेश एनालिसिस नहीं कर सकते हो जितना कि आप अभी कर सकते हो मार्केट बंद होने के बाद। तो हम एक बार वो कल की एक छोटे से क्लिप देख लेते हैं कि कल हमने मार्केट को लेकर क्या बातें की हुई थी और आज मार्केट में क्या हुआ है, फिर मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूं। अब अगर मान लेते हैं कि मार्केट कल फ्लैट खुल के यहां से नीचे आने की कोशिश करे, मैं बोलूंगा कि यहां से आप कुछ इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे है ना। अब मार्केट मान लो कि फ्लैट खुल के नीचे आने की कोशिश करे, ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने देना। मैं बोलूंगा ये जो लेवल है ना, ये लेवल को ब्रेक होने देना। उसके बाद हम यहां पर पुट के साइड जा सकते हैं, हमारा टारगेट होगा यहां तक का। अब ये लेवल कितने की है, ये लेवल है अप्रोक्सीमेटली ये लेवल है 36,565 की। अगर मार्केट इसे ब्रेक करती है तो आप 36,510 तक का आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। इसके बाद हमें पुट पे बने रहना है या नहीं, ये मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, तो मस्ट है कि आप वो ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप डायरेक्टली स्कैल्पर इनसाइड नाम सर्च करके भी हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। गाइस, क्या बातें की थी हमने कल, क्लियरली कहा था ना कि मार्केट में ये हमारा एक सपोर्ट लाइन यहां पर बनता हुआ आ रहा है कुछ इस तरीके से। तो हो सकता है कि मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल को ब्रेक कर दे, बिकॉज मार्केट यहां पर बहुत बारी सपोर्ट ले चुकी है। तो अगर मार्केट इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके नीचे आती है तो हम यहां पर पुट के साइड जा सकते हैं। हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट होगा अप्रोक्सीमेटली यहां तक का, है ना। मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करेगी, हम वेट करेंगे कि मार्केट कहीं ना कहीं इस लेवल को भी ब्रेक कर दे। इसे मार्केट ब्रेक करके आएगी तो हम यहां तक, जो कि अप्रोक्सीमेटली 36,510 तक का, आई गेस मेरे ख्याल से यही पॉइंट लेवल मैंने आपको दिया हुआ था, तो यहां तक का हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको फिर फर्दर टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। मैं माफी चाहता हूं कि मैं ये आपको अपडेट नहीं कर सका, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपने यहां पर पुट लिया होगा तो जाहिर सी बात है कि मार्केट नीचे आई, मार्केट इसी लेवल पर सपोर्ट ले रही थी। सपोर्ट लेने के बाद क्या हुआ, मार्केट ने यहां पर इस लेवल को ब्रेक किया नीचे के साइड और मार्केट क्या हुआ, और भी नीचे गिरी। तो अगर आपने यहां पर पुट पे अपना पोजीशन बनाया हुआ होगा तो कहीं ना कहीं आपने 36,510 से लेकर 36,580 से लेकर आपने कहीं ना कहीं 36,320 तक अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हो 250 पॉइंट, है ना, 250 पॉइंट का मूवमेंट आपने आज सुबह सुबह ही कैप्चर कर लिया था। यहां पर एक हाफ एन आवर की बात है ये, है ना। हाफ एन आवर में आपको करीब से करीब 250 पॉइंट का मूवमेंट यहां पर हो चुका होता है। अब आप इसको अगर एक लॉट पे भी अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो कि कितना आता है, आपको उतना प्रॉफिट यहां पर मिल चुका होता है आपके प्रीमियम के अकॉर्डिंग। आपने जिस प्रीमियम का भी स्ट्राइक प्राइस यहां पर लिया हुआ होगा और उसमें जितना मूवमेंट हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग। अब अगर हम बात कर लें कि बैंक निफ्टी अभी कहां पर चल रही है और हमें नेक्स्ट डे क्या मोमेंटम देखने को मिल सकता है, हम कहां पर ट्रेड कर सकते हैं, तो उसके पहले मैं आपको आज की अगर चार्ट दिखाऊं तो क्या हुआ है कि मार्केट में यहां पर हमने प्रॉफिट बुकिंग करी, यहां पर मार्केट ने ब्रेक किया इस लेवल को और मार्केट यहां से नीचे के साइड गिरी, मार्केट यहां तक आई है। अब इसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने यहां पर सपोर्ट लिया है और पूरे दिन ही जो मार्केट में इतना बड़ा फॉल आया, मार्केट ने उसे पूरे दिन में यहां से यहां तक का फिर से रिकवर किया। मार्केट धीरे धीरे स्लोली एंड स्टीडली मार्केट ऊपर के साइड गई है और मार्केट ने यहां पर एक रेंज बनाया है। तो अब जब मार्केट ने इस रेंज पे कंसोलिडेशन यहां पर दिखाया है, तो अगर मैं यहां पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूं कुछ इस तरीके से, तो ये एक पूरी ट्रेंड लाइन हमें बनता हुआ दिख रहा है। अगर मैं चार्ट को थोड़ा और बड़ा कर दूं तो यहां से हमें कुछ इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिखेगा। जस्ट अ सेकंड गाइज, मैं
हाँ ठीक है, यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहूँगा कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा एक ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से बनेगा। तो अगर मान लो कि कल मार्केट यहाँ कहीं पर फ्लैट खुल जाती है और यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर के साइड निकलती है, तो मैं बोलूँगा कि आपको इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करना है। ये लेवल कितने की है? ये लेवल है अप्रॉक्सीमेटली 36,600 का। तो मैं बोलूँगा कि आप 36,610 का ब्रेक होने का वेट कर लो। अगर मार्केट इसे ब्रेक करके ऊपर निकल जाती है तो हम यहाँ पर कॉल के साइड जाएंगे। हमारा टारगेट होगा यहाँ कहीं तक का फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट हम ले सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली करीब इस लेवल तक का 36,800 तक का। अब अगर मान लो कि मार्केट 36,610 को ब्रेक करके ऊपर निकलती है तो हम कॉल के साइड जाएंगे। हमारा टारगेट होगा फर्स्ट 36,764 का और नेक्स्ट टारगेट होगा 36,864 का। मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। ये हमारा एक ट्रेंड लाइन है जो कि रेजिस्टेंस लाइन हमारा यहाँ पर बनता हुआ आ रहा है। अब अगर मैं आपको यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं कि मार्केट में नीचे के साइड हमें एक सपोर्ट लाइन भी बनता हुआ दिख रहा है, तो वो सपोर्ट ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से होगी और यहाँ से हमें वो सपोर्ट लाइन कुछ इस तरीके से बनती हुई दिखेगी। मतलब क्या कि मार्केट एक ट्रायंगल रेंज में जाती हुई हमें दिख रही है। यहाँ से एक रेजिस्टेंस लाइन है और यहाँ से एक सपोर्ट लाइन है। तो ये क्या हो रहा है, मार्केट एक नैरो रेंज में जा रही है और जब भी मार्केट ऐसे रेंज में अंदर जाती है तो कहीं ना कहीं जो भी ब्रेकआउट, या तो मार्केट ऊपर के साइड या तो मार्केट नीचे के साइड भी ब्रेकआउट दे, तो ये स्विंग जो आप बोल सकते हो पहले की जो स्विंग है अप्रॉक्सीमेटली नीचे के साइड हमें ये एक स्विंग बनता हुआ दिख रहा है और ऊपर के साइड ये रेंज आप बोल सकते हो। इसके ऊपर निकल जाएगी तो मार्केट बुलिश हो जाएगी और इसके नीचे आ जाएगी तो फिर मार्केट हमें बियरिश मोड में जाते हुए दिख सकती है। तो ये जब भी ऐसा कोई नैरो रेंज बनता हुआ दिखता है तो मतलब मार्केट में थोड़ी बहुत मोमेंटम आ सकती है आने वाले 1-2 वीक के अंदर और हमें मार्केट एक अच्छा मोमेंटम दिखा सकता है। तो उस कंडीशन के हिसाब से मैंने बताया आपको कि मार्केट अगर फ्लैट खुल के यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करेगी तो इस लेवल के ब्रेक होने के बाद 36,610 के ब्रेक होने के बाद हम कॉल के साइड जाएंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ होगा और सेकंड टारगेट हमारा यहाँ होगा। वहीं फ्लैट खुल के अगर नीचे आती है तो इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करेंगे। ये लेवल मैं आपको बताऊंगा अभी। इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करेंगे, फिर हम यहाँ पर पुट के साइड जाएंगे और हमारा टारगेट होगा अप्रॉक्सीमेटली यहाँ कहीं तक का। हम यहाँ तक का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब ये लेवल कितनी की है, तो ये लेवल है अप्रॉक्सीमेटली 36,374, 36,370 मान लो आप। इस लेवल को मार्केट ब्रेक करके नीचे आएगी तो हम पुट के साइड जाएंगे। हमारा टारगेट हो जाएगा फर्स्ट टारगेट 36,255 का और नेक्स्ट टारगेट 36,145 का। हम यहाँ पर पुट की तरफ बने रह सकते हैं। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ गैप अप खुल जाती है अप्रॉक्सीमेटली 200-250 पॉइंट की मार्केट गैप अप ओपनिंग दिखाती है इस ट्रायंगल रेंज के ऊपर ही, तो फिर हमें देखना है कि मार्केट या डिप ले रही है या ऊपर निकल रही है। अगर मान लेते हैं कि 200-250 पॉइंट देने के बाद अगर ऊपर निकलने की कोशिश करेगी तो ये लेवल के ब्रेक होने के बाद जो मैंने आपको बताया अभी, इसे ब्रेक होने के बाद हम यहाँ पर कॉल के साइड जाएंगे और हमारा टारगेट यहाँ कहीं तक का होगा। वहीं अगर मान लो कि यहाँ गैप अप ओपन होकर नीचे आकर डिप लेके ऊपर निकलती है तो भी हम वेट कर सकते हैं कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे एटलीस्ट, तो फिर हम यहाँ पर कॉल के साइड जाएंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट फिर उस कंडीशन में ये हो जाएगा और सेकंड टारगेट फिर हमारा उस कंडीशन में ये हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा, सपोज कर लो कि 500-600 पॉइंट का गैप अप ओपन हो जाए तो उस दौरान मार्केट में थोड़ी पैनिक सिनेरियो हमें देखने को मिल सकता है और मार्केट, लेकिन ये गैप अप इतना ऊपर ओपन होना अभी थोड़ा इंपॉसिबल लग रहा है मार्केट के लिए। अगर होता है तो ये जो पैनिक सिनेरियो है वो आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है और फिर मार्केट हमें एक रैंडम मूव दिखा सकती है। तो उस सिचुएशन में मैं आपको बोलूँगा कि आप अवॉइड कर दो, हालांकि ऐसे ही मूव अभी मार्केट से एक्सपेक्टेड नहीं है। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि थोड़ी गैप डाउन मूव हमें यहाँ पर देखने को मिल जाए कुछ करीब यहाँ कहीं पर, तो एक रेजिस्टेंस खाने का वेट करेंगे हम और फिर नीचे आने देंगे, इस लेवल को मार्केट को ब्रेक करने देंगे, है ना। इस लेवल को ब्रेक करके आएगी तो अगेन हम यहाँ पर पुट के साइड जाएंगे। हमारा टारगेट होगा करीब यहाँ कहीं तक का और उसके साथ ही अगेन मैं बोलूँगा 400-500 पॉइंट का भी गैप डाउन मार्केट देने के फिराक में नहीं है। तो ये सिनेरियो अभी हमें मार्केट में देखने को नहीं मिल सकता है। अगर मिलेगा तो फिर हम उस कंडीशन में अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, बैंक निफ्टी में स्पेशली। अब अगर हम बात करें निफ्टी की कि निफ्टी हमें कल के दिन कहाँ पर मोमेंटम दिखा सकता है, तो 5 मिनट में ऐसा कुछ नज़र आ नहीं रहा। क्या हुआ है कि मार्केट यहाँ पर खुली है और नीचे गिरी है, अगेन मार्केट ने रिकवर किया है और मार्केट ने जहाँ पर ओपनिंग दी थी मार्केट उसके ऊपर निकल चुकी है। बैंक निफ्टी में हमने देखा था कि मार्केट यहाँ पर खुली, यहाँ नीचे आई और पूरे दिन ही मार्केट ने धीरे धीरे इसको रिकवर किया और अप्रॉक्सीमेटली मार्केट यहाँ तक पहुँचे थे। लेकिन क्या हुआ, निफ्टी में यहाँ पर खुली, नीचे आई और मार्केट इसके ऊपर कहीं ना कहीं निकल गई है। तो बोल सकते हैं कि निफ्टी थोड़ी ना थोड़ी ज़्यादा बुलिश है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी और निफ्टी में हमें और एक आप बोल सकते हो कि
बुलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो मार्केट अभी ऊपर की साइड जा सकती है। ऐसा नहीं है कि मार्केट अभी मोमेंटम लूज कर चुकी है। अच्छा, अब 5 मिनट में तो ऐसा कुछ देखने को मिल नहीं रहा मार्केट में, कोई भी हमें ट्रेंड लाइन, कोई भी चैनल बनता हुआ दिख नहीं रहा। एक चैनल आप ये बोल सकते हो कि ये एक ट्रेंड लाइन हमें बनता हुआ दिख रही है, जस्ट सेकंड गाइस, ये एक ट्रेंड लाइन हमें बनता हुआ दिख रहा है और उसके साथ ही ये एक चैनल, लेकिन ये ऐसा कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, तो मैं आपको इसे अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाने की कोशिश करूंगा। चार्ट को अगर हम थोड़ा बड़ा कर ले तो क्लियरली देखने को मिल रहा है कि देखो, ये हमारा एक कंटिन्यूअसली यहाँ पर एक मार्केट रेंज पे चल रही थी, एक चैनल में मूव कर रही थी। अब जब मार्केट ने इस चैनल को ब्रेक किया तो एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिला। फिर क्या हुआ, मार्केट में यहाँ पर हमें एक ट्रायंगल पैटर्न देखने को मिला, कुछ चैनल यहाँ पर बनता हुआ दिखा। फिर मार्केट यहाँ से ब्रेक करके ऊपर निकली तो यहाँ पर कुछ चैनल बनता हुआ दिखा। फिर मार्केट ने इसे ब्रेक करके ऊपर मोमेंटम दिखाया, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर से ऊपर निकली, यहाँ पर एक चैनल, फिर से मार्केट यहाँ से ऊपर निकली, तो अब हमें यहाँ पर एक चैनल बनता हुआ दिख रहा है और कंटिन्यूअसली मार्केट जो है वो एक अपवर्ड मूवमेंट में, अपवर्ड साइड में हमें यहाँ पर एक मोमेंटम दिखा रही है। मार्केट यहाँ पर बुलिश है। अब मार्केट में ये बुलिशनेस जो है ये कब तक रह सकती है? मैं बोलूँगा जब तक मार्केट अपने इस अपर चैनल के रेजिस्टेंस लाइन को, जैसे मार्केट में ये चैनल बना तो इसका रेजिस्टेंस लाइन ये था, मार्केट में यहाँ पर जो चैनल बना तो इसका रेजिस्टेंस लाइन ये था, यहाँ पर बना तो इसका रेजिस्टेंस लाइन ये था और यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस लाइन ये था। तो मार्केट जब तक अपने इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकलते रहेगी, मार्केट में ये बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। वहीं मार्केट अगर इस सपोर्ट लाइन को, देखो मार्केट ने कहीं भी सपोर्ट लाइन को ब्रेक नहीं किया है ना, अगर इस सपोर्ट लाइन को मार्केट ब्रेक कर देती है तो फिर मार्केट हमें यहाँ से नीचे के साइड आते हुए दिख सकती है और फिर हम यहाँ पर पुट के साइड हो जाएंगे। कहाँ तक? अप्रॉक्सीमेटली जो नीचे वाली जो चैनल बनी है ना मार्केट की, यहाँ तक हम पुट के साइड हम हो सकते हैं और मार्केट फिर हमें यहाँ तक आते हुए दिख सकती है। तो अब अगर हम कल की बात कर ले कि कल हमें कहाँ पर मोमेंटम मार्केट में दिख सकता है, तो अगर मैं इसे वापस से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊं तो कल मैं बोलूँगा आपको कि अगर मार्केट कल फ्लैट खुल के यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करती है, इसे मैं आपको 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाना एक प्रेफर करूँगा। हाँ, यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर अगर हम कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दें कुछ इस तरीके से, तो ये ट्रेंड लाइन बनता हुआ हमें दिख रहा है। तो अगर मार्केट मान लो कि कल फ्लैट खुल के यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करे तो इस लेवल को ब्रेक होने देंगे, हम इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कॉल के साइड हम जा सकते हैं। इस लेवल के ब्रेक होने के बाद हमारा टारगेट क्या होगा? अप्रॉक्सीमेटली आप बोल सकते हो कि हमारा टारगेट हम यहाँ कहीं तक का ले सकते हैं। ये लेवल कितने की है? ये लेवल है 17,382 का। अगर मार्केट इसे ब्रेक करती है 17,380 को तो हम कॉल के साइड जाएंगे, हमारा नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा 17,440 तक का हम टारगेट लेके जा सकते हैं। वहीं अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट खुल के यहाँ से नीचे आने की कोशिश करेगी तो ये जो लेवल है इसके ब्रेक होने के बाद हम यहाँ पर पुट के साइड जा सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा यहाँ कहीं तक का। अब ये लेवल कितने की है? ये लेवल है अप्रॉक्सीमेटली 17,330 को अगर मार्केट ब्रेक करके नीचे आएगी तो हम 17,300 हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा और नेक्स्ट टारगेट हमारा हो जाएगा 17,270 तक का। तो हम यहाँ तक का पुट पे हम जा सकते हैं। फिलहाल अगर मान लो कि वो जो सपोर्ट है मैंने आपको दिखाया, अगर मार्केट उसे ब्रेक करके नीचे आती है तो हम फिर पुट के साइड फिर हम अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना स्टार्ट कर देंगे और हम पुट के साइड वहाँ पर कन्वर्ट हो जाएंगे कॉल को छोड़कर। फिर मार्केट में हमें बुलिश मोमेंटम कम दिखेगी, फिर मार्केट थोड़ी बियरिश होते हुए हमें दिख सकती है कुछ 1-2 वीक्स के लिए, तो उस दौरान हम फिर यहाँ पर बियरिश हो जाएंगे। अच्छा, अगर मान लेते हैं कि मार्केट गैप अप खुल जाती है तो एक डिप का वेट करेंगे और फिर ऊपर निकलेगी तो हम यहाँ पर कॉल के साइड जा सकते हैं। वहीं अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुल जाती है, यहाँ से एक रेजिस्टेंस खाती है, तो अगेन हम यहाँ पर पुट के साइड जा सकते हैं। चाहे मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस खाए, चाहे मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस खाए, तो इन दोनों केस में हम यहाँ पर पुट के साइड जा सकते हैं। तो गाइज, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। उसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया तो सभी ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर डायरेक्टली स्कैल्पर इनसाइट नाम सर्च करके भी हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।